हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई हुंडई वेन्यू के लगातार मैं कंपैरिजंस भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग नई हुंडई वेन्यू डीजल में लेने की सोच रहे हैं और भाई कंफ्यूज हो गए हैं दो वेरिएंट्स में। हुंडई वेन्यू में दो बहुत ही पॉपुलर वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं। एक तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप वाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका HX5 वेरिएंट, और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है डीजल का HX7 वेरिएंट। हालांकि जो है 5 में तो और भी सारी चॉइसेस आती हैं, पेट्रोल की भी चॉइसेस आती है, टर्बो पेट्रोल की भी आती है। डीजल में इनफैक्ट मैनुअल एंड ऑटोमेटिक की भी चॉइस आती है, लेकिन 7 में सिर्फ डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। इसमें कोई और चॉइस दी नहीं हुई है, ना ही पेट्रोल की चॉइस है, ना ही जो है डीजल ऑटोमेटिक की चॉइस है। इन दोनों के बीच में एक HX6 भी आता है जिसमें डीजल नहीं है। तो यानी एक तरीके से HX5 अगर आप मैनुअल ले रहे हैं और भाई उसके ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो सीधे आ जाएगा HX7 वेरिएंट। आज मैं आपको इन दोनों वेरिएंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है। अगर आप कंफ्यूज हैं इन दोनों वेरिएंट्स में तो वीडियो के आखिरी तक आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। दोनों गाड़ी में भाई 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है। भाई इतना ह्यूज प्राइस डिफरेंस है तो डेफिनेटली फीचर में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस होंगे। चलिए पहले फटाफट फीचर्स को देखते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं और फिर डिटेल में प्राइस की बात करते हैं। तो देखिए दोनों गाड़ियाँ ये आपके सामने खड़ी हुई हैं। दोनों में जो है अगर आप फ्रंट लुक देखेंगे तो भाई एक मेजर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है इनके हेडलैम्प्स में। अगर हम HX5 को देखेंगे तो देखिए इसमें HX2 जैसे ही जो इसका बेसिक वेरिएंट है उसी के जैसे ही हाइलोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स दे रखे हैं। येलो कलर की लाइट है, दूर से समझ में आ रहा है एक बेसिक टाइप वाला ये वेरिएंट है। वहीं पे HX7 को देखिए, इसमें आपको मिलते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले ये क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, जो कि इसकी ग्रिल के हिसाब से ही देखिए मैच कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे गोल होने की वजह से ये थोड़े से मिसमैच से लगते हैं। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इनफैक्ट इस गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं HX7 के ये ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं। लीवर को ऑटो मोड पे कर दीजिए, अंधेरे को सेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो ये तो बड़ा डिफरेंस है। और भी बड़ा डिफरेंस है वो है इस गाड़ी की सेंटर पोजिशनिंग लाइट में। ये देखिए यहाँ पे जो ये वाली लाइट है ये सिर्फ लाइट ही नहीं भाई, ये तो रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे कोई भी सेंटर पे लाइट नहीं दे रखी, सिर्फ ये क्रोम को इंसर्ट किया हुआ है, जो कि लग तो ऐसा रहा है कि लाइट है। इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे DRL लाइट्स आती है, सेंटर पे ये लाइट ऑन नहीं होती है। वहीं पे HX7 वेरिएंट जब आप लेंगे तो ये देखिए ये वाली लाइट भी ऑन हो जाती है। तो ये पूरा फुल कनेक्टिंग वाला पैटर्न बनाती है इस गाड़ी को फ्रंट से, सेम टॉप मोस्ट HX10 जैसा लुक देती है। तो यहाँ पे इसका भी फ़र्क हो गया फ्रंट की कनेक्टिंग लाइट्स को लेकर। इनफैक्ट इंडिकेटर में फ़र्क दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए साफ दिखाई दे रहा है भाई, ये बल्ब ब्लिंक मार रहा है, यानी यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पे LED हेडलैम्प के साथ इंडिकेटर्स भी जो है भाई LED वाले दे दिए हैं। तो ये फ़र्क है इन दोनों वेरिएंट्स में। देखिए फ्रंट में कितना बड़ा डिफरेंस निकला है। साइड में चलेंगे और भी बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा इनके व्हील्स को लेकर। ये देखिए HX5 में एक नॉर्मल टाइप के व्हील्स हैं। ये हालांकि बोला तो इनको स्टाइल्ड व्हील्स किया है, लेकिन इस स्टाइल जैसा कोई भी बहुत लुक नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा कट इस तरीके से कर दिया है कि एलॉय का लुक दे, बट ये एक्चुअल में स्टील व्हील्स के ऊपर ये फुल व्हील कवर्स फाइबर वाले लगे हुए हैं। साइज़ वाइज अच्छी चीज़ ये है कि ये भी जो है 215/60 8/16 इंच का व्हील मिलेगा। तो यहाँ पे एक स्टाइल्ड व्हील्स है जो कि एक तरीके से फाइबर कैप्स है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले एलॉयज़। ये देखिए 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि अब यहाँ से लगेगा ही नहीं और हेडलैम्प से लगेगा ही नहीं कि भाई ये कोई नीचे वाला वेरिएंट है। हर कोई कहेगा ये टॉप मोस्ट वेरिएंट हो। इनफैक्ट ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है भाई, क्योंकि HX7 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ये टॉप है। इसके ऊपर जब आप HX10 में जाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डीजल का ये ही है टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन का। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत ये एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। साइज़ में कोई फ़र्क नहीं, साइज़ सेम है 215/60 8/16 इंच के ये भी व्हील्स इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स दोनों के सिमिलर है, दोनों में ही ऑटोमेटिक फीचर है, दोनों में ही जो है चाबी से लॉक अनलॉक के समय पे खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बस फ़र्क क्या है, इसके जब मिरर्स खुलेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो है आपको पडल लैंप्स मिल जाएंगे, जो कि मिसिंग है HX5 में। यहाँ पे देखिए कोई भी नीचे लाइट नहीं दी हुई है, ये फ़र्क हो गया। इसके अलावा एक और फ़र्क है इस गाड़ी में, बॉडी कलर हैंडल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है हैंडल्स जिस भी कलर की गाड़ी परचेज़ करेंगे उसी कलर के मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा डार्क क्रोम वाले हैंडल्स। हालांकि ब्लैक की वजह से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, वाइट में देखेंगे तो ये हैंडल्स साफ क्लियरली समझ में आते हैं कि ये डार्क क्रोम पे दिए हुए हैं। तो हैंडल्स भी प्रीमियम कर दिए गए हैं, और इनफैक्ट भाई ये देखिए रूफ रेल्स भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से ये गाड़ी एक हाइटेड और मस्कुलर लुक दे रही है। वहीं पे देखिए
HX5 में रूफ रेल्स मिसिंग है। तो यहाँ से भी फ़र्क लग जाता है कि भाई ये एक गाड़ी अपर टॉप वेरिएंट वाला ही है और ये जो है थोड़ा सा बेसिक वाला लुक प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस निकल आया। चलिए चलते हैं पीछे की तरफ, यानी बैक साइड में देखते हैं क्या क्या हैं डिफरेंसेस। तो ये देखिए दोनों का बैक लुक, बैक में भी साफ समझ में आ रहा होगा फ्रंट की तरह। भाई देखिए इसमें भी कोई भी कनेक्टिंग वाली लाइट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, लाइट सिर्फ कॉर्नर की ही ऑन हो रही है। इंडिकेटर्स को नीचे की तरफ प्लेस कर दिया गया है। वहीं पे यहाँ पे देखिए अपर वाला लुक है भाई, क्योंकि ये फुल कनेक्टिंग वाली यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी। फ्रंट और बैक दोनों में यहाँ पे आपको कनेक्टिंग लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स भी देखिए यहाँ पे LED वाले दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा आपको इधर से समझ में आ जाएगा दोनों में कौन सा अपर है और कौन सा लोअर वेरिएंट है। दूसरा और चीज़ है भाई, यहाँ पे डिफॉगर तो मिल जाएगा लेकिन पीछे का वाइपर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रियर वाइपर भी। सार्फिन एंटीना दोनों में दिया हुआ है और दोनों में ही सिर्फ पीछे का कैमरा आता है। 360 डिग्री कैमरा सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में है, जिसमें मैनुअल नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक डीजल आएगा। तो ये हो गया दोस्तों एक्सटीरियर में सारे डिफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिए। अब चलते हैं इंटीरियर की करते हैं बारी और इंटीरियर में एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट करते हैं बूट कंपार्टमेंट से। तो दोनों के बूट कंपार्टमेंट ओपन कर देते हैं और अब चेक कराते हैं क्या क्या फ़र्क है। तो देखिए भाई फ़र्क दिखेगा, एक तो इसमें पार्सल ट्रे नहीं दी हुई है और लगेज लैंप नहीं दे रखा है। साथ में जब इसकी पीछे की सीट को हम अगर मान लो किसी वजह से फ़ोल्ड करना चाहें तो भाई ये पूरी एक बार में आगे जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कोई भी 60-40 स्प्लिट सीट वाला पैटर्न नहीं है, ये बेंच फोल्डिंग वाली सीट इसमें मिलेगी। वहीं पे जब हम देखेंगे इसका HX7 वेरिएंट तो एक तो पार्सल ट्रे आ गई, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो लगेज लैंप मिल गया। तीसरा फ़र्क आएगा अगर हम लगेज स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी आगे चली जाएगी तो भाई कोई बैठ ही नहीं सकता। इसमें हम पार्ट वाइज सीट्स को कर सकते हैं बेंट और देखिए एक तरफ लगेज भी लगा सकते हैं, एक तरफ बैठ भी सकते हैं, चाहे तो दोनों भी गिरा सकते हैं, चाहे तो इधर वाली उठा के इधर वाली भी गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस है, अपने हिसाब से हम सीटों को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है भाई। तो उधर बैठ गए इधर सामान लगा लिया, इधर बैठ गए उधर सामान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चॉइसेस मिल जाती हैं। तो ये भी डिफरेंसेस निकला इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए यहाँ पे एक्सटीरियर और बूट कंपार्टमेंट को चेक कर लिया है। स्पेयर व्हील भाई दोनों का सेम है, दोनों में ही सेम स्टील व्हील और ये देखिए मिलता है और दोनों में ही सेम 15 इंच का है। यहाँ पे फ़र्क नहीं है, उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। पहले तो थीम देख कर लीजिए। थीम में हालांकि कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों की जो थीम है वो आपको सेम डुअल टोन वाली मिलेगी, डार्क ग्रे लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन वाली HX5 और डार्क ग्रे लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन वाली यहाँ पे आपको मिलेंगी HX7 में। दोनों में ही फैब्रिक सेटिंग है, यानी इसमें भी जो है अपर वेरिएंट है, इसमें भी सेम मटेरियल का यूज़ किया गया है जैसा मटेरियल कपड़ा जो है इसमें यूज़ किया गया है। तो यानी इंटीरियर थीम और फैब्रिक्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क आएगा थोड़ा सा पीछे की सेटिंग्स में। अब पीछे की सेटिंग दिखाई, इसमें 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, इसमें सेंटर पे आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिसिंग है। और बाकी अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे पीछे का एसी वेंट और 2 टाइप सी चार्जिंग वाले पोर्ट्स मिल जाएंगे। एक झलक आप ऊपर की भी यहाँ से ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे पीछे की सेटिंग में बड़ा डिफरेंस निकलेगा भाई इस गाड़ी में। HX7 में प्रॉपर कंफर्टेबल सेटिंग्स आ जाएंगी क्योंकि ये हाइट एडजस्टेबल है, तो ऊपर नीचे हम इन्हें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो और कंफर्ट को बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ इसमें सेंटर पे यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी आ जाएगा जो कि उसमें मिसिंग था। और इस गाड़ी की जो सीट है ये 60-40 स्प्लिट थी, साथ में ये रिक्लाइनर भी है भाई। ये देखिए एक स्टेप ये और ये देखिए एक स्टेप ये और पीछे चली गई, तो यहाँ पे कंफर्ट लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये है इस गाड़ी की सेटिंग। तो बैक सेटिंग इसकी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल दी हुई है। साथ में एसी वेंट इसमें भी है, उसे थोड़ा सा नीचे करके लगाया, इसमें थोड़ा सा ऊपर करके लगाया गया है क्योंकि भाई इसमें पीछे का भी आर्मरेस्ट है और उसमें आगे का भी आर्मरेस्ट दिया हुआ है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट उसमें भी है और इसमें भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे एसी वेंट्स को लेकर कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सेटिंग मटेरियल को लेकर कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर साइड यहाँ पे भी देख लीजिए, और चीज़ों का फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क था वो मैंने दिखा दिया। फटाफट फोकस रखते हैं उन्हीं चीज़ों पे जिसमें डिफरेंस निकलेगा। अरे भाई एक डिफरेंस तो बतानी भूल गया, बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें कोई भी सन कर्टेंस नहीं दे रखे हैं और बड़ा ही यूज़फुल फीचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर भाई HX7 कवर कर रहा है। ये देखिए ये सन कर्टेंस आपको
सनसेट्स आपको मिल जाएंगे HX7 में। तो पीछे के दोनों दरवाज़ों पे आपको ये सनसेट्स लगे हुए मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया फीचर है भाई, धूप को भी रोकता है और साथ में बाहर से अंदर की विजिबिलिटी को भी कम कर देता है, प्राइवेसी भी मेंटेन करता है। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब और डिफरेंसेस के लिए ज़रा पहले मैं HX5 की तरफ आ जाता हूँ और HX5 को एक बार अच्छे से आगे बैठ के देख लेते हैं, फिर चलेंगे हम उधर की तरफ। इसमें भी हालांकि इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, चारों पावर विंडोज़, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल दे रखी है। इसके अलावा फ़र्क आएगा यहाँ पे भाई, इसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी दी हुई है। चलिए दोनों की चाबी पहले एक साथ दिखाता हूँ, फिर वापस से इसकी तरफ आएंगे। तो ये है HX5 की 3 बटन इसमें दे रखा है, कुछ इस तरीके की फ्लिप की है, दोनों ही इसमें रिमोट वाली है, यानी यहाँ पे कोई भी स्मार्ट की नहीं है। वहीं पे आपको मिल जाएगी इस गाड़ी पे, यानी HX7 में भाई मिलेगी, ये देखिए प्रीमियम क्वालिटी की है। एच बना हुआ है यहाँ पे, 4 बटन की है, 1 2 3 और चौथा यहाँ पे दिया है, यानी हम इस होल्ड बटन से इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई ये भी इसका प्लस पॉइंट है। तो स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन आपको मिलेगा HX7 में। इसके अलावा और भी फ़र्क है, चलिए उसको दिखाने के लिए मैं वापस से आता हूँ इधर की तरफ। देखिए इस गाड़ी में जो इसका ड्राइवर्स विंडो है, ये दिखाई देता हूँ, 1 टच अप या फिर 1 टच डाउन नहीं है। ये देखिए जहाँ पे भी रोक रहे हैं ये वहीं पे रुक रहा है, और इसमें चाबी से हम इसकी विंडो को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। देखिए बंद करने पे ये तो बंद हो रहे हैं, ऑटोमेटिक है ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बटन को दबाए हुए विंडो में कोई भी हरकत नहीं हो रही, कोई भी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये वाला फ़ीचर नहीं मिलेगा। इस फीचर के लिए आपको आना पड़ेगा HX7 की तरफ, जिसमें भाई स्मार्ट की भी है और साथ में इसमें जो है दिखा देता हूँ हाथ की हाथ, एक मिनट ऑन करते हैं। 1 टच अप है विद एंटी पिंच, 1 टच डाउन भी है इसमें, ये देखिए, और साथ के साथ इसमें जो है हम की से भी इसकी विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हम इसको लॉक करते हैं, आउटसाइड मिरर दोनों के बंद होंगे, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे विंडो चढ़ रही है और जहाँ पे छोड़ लें वहीं पे रुक जाएगी। तो ये फ़ायदा है, हम इसकी की से ड्राइवर्स विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। खोलते समय भी अगर हम बटन को नहीं छोड़ेंगे तो ये देखिए ये उतर रही है विंडो, और ये देखिए हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम फ़ीचर मिल जाता है इसकी की में, स्मार्ट की है, इसी की से हम ड्राइवर्स विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब वापस से आते हैं हम ज़रा HX5 की तरफ, और चीज़ों को यहाँ फटाफट कर लेते हैं एक्सप्लोर, देखते हैं क्या कुछ आपको इसमें और चीज़ें मिलेंगी। तो भाई ये है इस गाड़ी का लुक वाइज कोई कमी नहीं है। इसका जो ये वाला पैनल है ये तो दोनों का सेम दिया हुआ है, दोनों में ही 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। दोनों में इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, दोनों में ही जो आपको अपने फ़ोन को पेयर करना पड़ेगा, वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को चला सकते हैं, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा भाई क्लस्टर भी दोनों का सिमिलर है, यहाँ पे इनमें कोई फ़र्क नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम जो HX5 का है ये 4 स्पीकर्स के साथ आता है, इसमें ट्यूटर्स आगे की तरफ नहीं दिए हुए हैं। AC मैनुअल आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक AC नहीं दे रखा है। वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे नहीं दिया है, टाइप सी वाले पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। पीछे का कैमरा दोनों में सेम है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। गियर लीवर पे ध्यान दे दीजिएगा, ये थोड़ा सा सिंपल वाला 6 स्पीड ट्रांसमिशन लीवर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और स्टीयरिंग भी नॉन लेदर रैप दिया है। स्टीयरिंग में अच्छी चीज़ है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन्स दिए हुए हैं। बाकी एडजस्टेबल स्टीयरिंग दे रखा है इस तरफ जो है, हालांकि इसके बॉक्स में कूलिंग फीचर नहीं है। ऊपर साइड यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें भी सनरूफ है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट फीचर है। हुंडई वेन्यू 2nd जनरेशन में HX5 यानी इसी वेरिएंट से सनरूफ शुरू होती है। ये देखिए सनरूफ का साइज़ दोनों का सेम है, इसकी सनरूफ को हमें बटन से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने आपको दिखा दी है। तो इधर की चीज़ें मैंने क्विकली आपको दिखा दी है। सेफ्टी वाइज भाई दोनों गाड़ियाँ सिमिलर है, दोनों में ही 6 एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, दोनों में ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स दिए हुए हैं, और दोनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। तो सेफ्टीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने देख लिए हैं, दिखा दिए हैं आपको। अब चलते हैं HX7 की तरफ और डिफरेंसेस ढूंढते हैं क्या क्या इस गाड़ी में एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं। तो भाई इसमें तो अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी, और भी चीज़ें भी देखिए निकलेंगी, वो है सब यहाँ पे। एक तो ये प्रीमियम फीचर आ रहा है भाई, इंजन
स्टार्ट स्टॉप वाला बटन और साथ में देखिए लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, तो इसकी ग्रिपिंग थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। लेदर रैप्ड वाला ये गियर लीवर, ये देखिए ये लीवर भाई बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये लुक दे रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इसमें मिल जाएगा, प्रीमियम फीचर है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर को सेट करिए, ऑटो पे सेट कर दीजिए, ये टेम्परेचर केबिन पे मेंटेन रखेगा। इसके अलावा वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, उस पर रख दीजिए, फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कई प्रीमियम फीचर्स बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट म्यूज़िक सिस्टम तो दोनों का सेम है, ये वाला पैनल दोनों का सेम है, लेकिन कुछ चीज़ों का फ़र्क है। म्यूज़िक सिस्टम पे स्पीकर्स के साथ साथ फ्रंट में ट्यूटर्स भी दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी और बेटर मिल जाएगी। और साथ में कनेक्टेड कार फीचर हुंडई ब्लू लिंक भी भाई इसमें आ जाएगा, ये देखिए। तो आप ऐप के थ्रू भी गाड़ी को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ जा रही, कई सारे ब्लू लिंक के फीचर्स हैं उनको आप ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में इसमें OTA कंट्रोलर अपडेट्स भी दे रखे हैं। अगर कोई अपडेट्स आएगा, कोई भी इसका जो पार्ट्स हैं, कोई भी जैसे ABS है, ECM है, ECU है, उनमें अगर कोई अपडेट्स आता है या फिर इनफैक्ट म्यूजिक सिस्टम पे कोई अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा सनरूफ तो दोनों में है, लेकिन भाई इसकी वॉइस एनेबल्ड सनरूफ है, यानी बटन से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। जब ब्लू लिंक को एक्टिवेट कर लेंगे तो वॉइस कमांड दे के भी हम सनरूफ को खोल और बंद कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने, तो यहाँ पे दिखने में एक जैसा है, लेकिन अंदर देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। साथ में ये देखिए कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स भी इसमें दिया हुआ है, जो कि उसमें मिसिंग था। और इस साइड पे भाई एम्बियंट लाइट भी मिल जाएगी, ये मून वाइट कलर की एम्बियंट लाइट दोस्तों आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। तो ये है दोस्तों HX7 वेरिएंट, जिसमें भाई देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। सेफ्टी वाइज कोई भी फ़र्क नहीं है, पहले बता दिया, दोनों की सेफ्टीज़ बिल्कुल सिमिलर है, चाहे वो ट्रैक्शन कंट्रोल को लेकर हो या फिर एयर बैग्स को लेकर हो या फिर भाई जो है इसके ब्रेक्स को लेकर हो। दोनों में ही पीछे जो है ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। डिस्क ब्रेक्स इसके सिर्फ टॉप और सेकंड टॉप के ऑटोमेटिक में दे रखे हैं। दोनों गाड़ियां सेम इंजन से रन हो रही है, इंजन में कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों 1.5 लीटर के डीजल इंजन से हैं। पावर पिकअप दोनों का सेम आपको मिलेगा। माइलेज आपको इनमें दोनों में सेम मिलेगा। दोनों का माइलेज क्लेम किया गया है 20.99 किलोमीटर पर लीटर में, और दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें HX7 में तो कोई और चॉइस आती ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 6 स्पीड वाली मैनुअल ट्रांसमिशन की ही चॉइस मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंसेस मैंने आपको सारे दिखा दिए, छोटे बड़े मिला के जितने भी हैं, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। अब जरा प्राइस में डिटेल में नज़र डालते हैं, फिर बात करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। HX5 का है 10,63,900 रुपीज़ और HX7 का है 12,51,100 रुपीज़। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस है 1,87,200 रुपीज़ का। वहीं पे जब हम ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो ऑन रोड प्राइस भी दोनों गाड़ियों के आपके सामने है। HX5 का है लगभग 12,84,000 रुपीज़ का और HX7 का है तकरीबन 15 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है लगभग कह लीजिए 2,16,000 रुपये का। 2,16,000 रुपये का एक बड़ा प्राइस डिफरेंस है। मैंने जो ऑन रोड प्राइस दिखाए हैं दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सारे ही चीज़ें इसमें ऐड करी हुई हैं। आप क्या चीज़ ऐड करते हैं, क्या चीज़ लेस करते हैं, उस पर मैटर करता है। तो फिलहाल मैंने डीलर के नंबर भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो भाई तिरुपति हुंडई में कॉन्टैक्ट करिएगा और फाइनल प्राइसिंग के लिए बात कर लीजिएगा। चलिए अब बात आई 2 लाख रुपये से ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस है HX5 और HX7 में। देखिए HX5 एक बहुत ही पॉपुलर वेरिएंट है नई हुंडई वेन्यू का। इसके पीछे रीज़न एक ये भी कह सकते हैं कि भाई सनरूफ वाला वेरिएंट किससे स्टार्ट हो रहा है, HX5 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे डीजल में कई सारी फीचर्स और भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आउटसाइड मिरर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। और साथ में कह लीजिए जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन, फुल कनेक्टिंग वाला क्लस्टर, सेफ्टी वाइज सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए सनरूफ भी मिल रही है और बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये वेरिएंट एक तरीके से पॉपुलर बना हुआ है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और भाई प्राइस डिफरेंस तो डेफिनेटली बड़ा है, 2 लाख रुपये से ज़्यादा का प्राइस में डिफरेंस है। लेकिन अगर आप फीचर डिफरेंस देखिए तो फीचर डिफरेंस भी बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा कह लीजिए, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स जो है वो HX7 में ही मिल रहे हैं। फ्रंट लुक या फिर कह लीजिए एक्सटीरियर पूरा HX7 का टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पे कंप्लीट LED वाला सेटअप आपको मिल रहा है। यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, रूफ रेल्स मिल जाती है, जिससे ये गाड़ी कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली कह लीजिए टॉप वेरिएंट वाला लुक देने लगती है। HX5 से बिल्कुल ये HX7 अलग दिखाई देती है। इंटीरियर्स में भी बहुत सारे फीचर डिफरेंसेस हैं। स्मार्ट की पुश
बॉक्स स्टार्ट बटन मिल जाएगा। पीछे की सीटिंग जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे का आर्म रेस्ट, 60-40 स्प्लिट रिक्लाइनर सीट जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पीछे सनसेट रखे हैं। इनफैक्ट आगे की तरफ भी आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाएगा और साथ में जो है इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड वाला गियर लीवर जैसे बहुत सारे फीचर्स है। और इनफैक्ट हुंडई कनेक्टेड कार, हुंडई ब्लू लिंक भी दोस्तों आपको इसमें मिलेगा। तो अगर हम फीचर की लिस्ट देखेंगे, जो भी मैंने फीचर डिफरेंसेस आपको दिखाए हैं, जो भी फीचर्स आपको एक्स्ट्रा HX7 में मिल रहे हैं, अगर उनकी बात करेंगे और प्राइस की बात करेंगे तो देखिए 2 लाख रुपए या फिर 2,16,000 रुपए डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिफाई करता है HX7 वेरिएंट। वहीं पे अगर आप बात करेंगे एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, ठीक है, हमें सारी चीज़ें भी मिल जाएं, बहुत हाई एंड फीचर्स नहीं चाहिए, प्राइस भी कंट्रोल पर है, तो फिर HX5 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट को इंक्रीज करते हैं तो वर्थ है, 100% वर्थ है HX7 वेरिएंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस, प्राइस डिफरेंस, फीचर डिफरेंस सब कुछ दिखा दिया। अब आप बताइए आपके हिसाब से HX5 या फिर HX7 कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेस्ट है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, तो भाई हमें भी सपोर्ट करिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमें सपोर्ट मिले। और ये भी बता दीजिए अगर आप कोई और वेरिएंट का कंपैरिजन चाहते हैं तो फटाफट पहले मैं उसको लेकर आने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।